देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। जेएमएम की बीजेपी से अपील, कहा राज्य हित के मुद्दों पर आए साथ। सरना धर्म कोड और जातिगत जनगणना जैसे मसलों पर राजनीति ठीक नहीं। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते बीजेपी को भी साथ आना चाहिए। यह बातें झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य कह रहे हैं। आपको बता दूं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ 9 प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री से 26 सितंबर को मुलाकात करेंगे। सरना धर्म कोड और जातिगत जनगणना को लेकर अलग अलग राजनीतिक दलों के एक प्रतिनिधि जो है वो शिरकत करेंगे। आजसू से, कांग्रेस से, सीपीआई सीपीएम से जाएंगे, राजद से जाएंगे। और लेकिन इस मसले पर बीजेपी क्या कुछ करना चाह रही है ये अब तक सामने नहीं आ पाया है और बीजेपी इस बैठक में शामिल होगी या नहीं यह भी अभी तक बीजेपी तय नहीं कर पाई है। और इसी मसले पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी को सुझाव देते हुए कहा कि राज्य हित के मुद्दों पर बीजेपी को भी साथ आना चाहिए। कि ये तो अब फ्रस्ट्रेशन में लोग बोल रहे हैं। देखिए, जो भी हत्याएं होती है वो निंदाजनक है और उसको कहीं से भी परमिट नहीं किया जाता। लेकिन ये एक कानून व्यवस्था का सवाल है और आप देखे होंगे कि यहाँ पर जो भी पिछले 1.5 सालों में जो भी अपराध हुए हैं उसका त्वरित निष्पादन भी हुआ है और अपराधकर्मी कोई भाजपा और कांग्रेस और झामुमो, हम लोगों ने भी बहुत सारे लोगों को अपना खोया है। इसमें क्या एंगल होता है वो तो पुलिस ही बता पाएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए क्योंकि सबके राज्य में अपराधकर्मी अपराध करते हैं और उसमें जो लोग मारे जाते हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जानबूझकर की जाती। ये अपराधकर्मियों का अपना ये स्टाइल है उनका और पुलिस कारगर तौर पे उन लोगों को रोकने को प्रतिबद्ध भी है। लेकिन चीज़ें सामने आने दीजिए, हमको लगता है कि इसकी भी पर्दाफाश बहुत जल्द हो जाएगा और कारण क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। वो कह रहे हैं कि भाई 1.5 साल से ज़्यादा हो गया आपकी सरकार का, लेकिन सरकार का इकबाल नज़र नहीं आ रहा। उनको तो नज़र आएगा ही नहीं। 7 साल में तो देश में मोदी जी के शासन का भी इकबाल नज़र नहीं आता। वो तो लोगों को कपड़ा देख के पहचान लेते हैं, खाना देख के पहचान लेते हैं। तो वैसे लोगों पर बात करने का क्या मतलब? कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं दीपक प्रकाश, कानून व्यवस्था सुधार नहीं, निश्चित तौर पे देखिए, कानून व्यवस्था यदि कहीं की भी थोड़ी सी भी यदि उसमें लचर है कोई व्यवस्था तो उसको जितना जल्दी हो सके एक्टिव पुलिसिंग की तरफ हम लोग बढ़े हैं। और साइंटिफिक वे में आप देखिएगा, हर जो हत्याकांड हुआ है यहाँ पर उसका बहुत जल्दी उद्भेदन भी हुआ है। लेकिन हमारे पास ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं कि जब रघुवर राज में जब हत्याएं कस्टडी के अंदर हो जाती थी उसके बाद भी तो कोई कार्रवाई नहीं होती थी। नरसंहार हुआ बकोरिया में, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि देखिए, इसको जो संगठित अपराध है उस पर अंकुश लगाना पुलिस के लिए हमेशा से एक चैलेंज रहा है और इस चैलेंज को हमको लगता है कि झारखंड पुलिस अच्छी तरह से अंजाम दे।